Hello guys, welcome to Straight Zero. Today we are going to discuss idioms and phrases from vocabulary section. जैसा कि एक से दो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं idioms and phrases के, तो हमने पिछले वीडियो में कुछ इजी सेक्शंस लिए थे. आज हम कुछ और idioms and phrases की बात करते हैं. तो फटाफट से हम क्वेश्चंस की बात करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर. ठंडी पीठ किसी को देना, मतलब किसी को पीठ दिखा देना. क्या हो सकता है? पैम्पर समवन, डू समथिंग पॉइंटलेस, इग्नोर समवन और गिव अवे अ सीक्रेट. आंसर विल बी इग्नोर समवन. किसी को इग्नोर करना, उसको पीठ दिखा देना. पुल योर सेल्फ टूगेदर मतलब हम बोल सकते हैं कि अपने आप को सब तरफ से एक ओर खींचना. ऐसे हम याद कर सकते हैं. तो इसको क्या होगा? गो टू स्लीप, ट्राई टू अंडरस्टैंड, काम डाउन या डू अ गुड. द आंसर विल बी काम डाउन. जैसा कि ये हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से ये अपने आप को खींच के मेडिटेट कर रही है. सो द आंसर विल बी काम डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लीड समवन बाय द नोज. ये क्या सेंस दे रहा है? किसी को नाक से लीड करना. आंसर क्या हो सकता है? टू क्वारल विद समवन, टू फोर्स समवन टू टेक द ब्लेम, टू डू द राइट थिंग, टू डोमिनेट समवन. द आंसर विल बी टू डोमिनेट समवन. किसी को नाक से लीड करना, जैसा कि ये नाक से खींच रहा है, इसको डोमिनेट कर रहा है. आप ये इमेज मेमोराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बटरफ्लाइज इन द स्टमक. पेट में बटरफ्लाई होना, ये क्या सेंस दे रहा है? बीइंग हंग्री, बीइंग नर्वस, बीइंग एक्साइटेड, बीइंग एंग्री. द आंसर विल बी नर्वस. पेट में बटरफ्लाई चले जाने से कोई भी नर्वस हो जाएगा. जैसे कि ये आउट ऑफ द वुड्स मतलब क्या होता है? वुड्स मतलब होता है जंगल. तो आउट ऑफ द वुड्स मतलब होगा नो लॉन्गर इन ट्रबल, नो लॉन्गर इन साइट, नो लॉन्गर यंग या नो लॉन्गर फेमस. द आंसर विल बी नो लॉन्गर इन ट्रबल्स. अब जंगल से बाहर आ जाएंगे मतलब यही हुआ कि हम ट्रबल से बाहर आ गए और हमारे पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं है. जैसा कि ये लेडी जो है, ये इतने वीरान जंगल से बाहर निकल के आ रही है. सो आउट ऑफ द वुड्स मतलब हुआ नो लॉन्गर इन ट्रबल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन टेंटर हुक्स. टेंटर हुक्स को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो टेंट्रम से याद रख सकते हैं. तो आंसर क्या होगा? ऑन टेंट्रम हुक्स मतलब अनहैप्पी, एंग्री, हैप्पी और एंग्शियस. द आंसर विल बी एंग्शियस. मतलब बहुत ज्यादा बेचैन हो जाना. जैसा कि इसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है कि ये बेचैन हो गई है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्मेल अ रैट. इट मीन्स कि रैट की स्मेल आ रही है. अगर कहीं रैट मर गया होता है तो हमारा पहला रिएक्शन ये रहता है कि कहीं से मरे हुए चूहे की स्मेल आ रही है. तो इससे हम क्या फील करते हैं? फेल्ट वेरी प्लीज्ड, became compliant, behaved arrogantly और डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग. पहले तो हम यही डिटेक्ट करते हैं कि बदबू तो रैट की आ रही है, ये सही है या नहीं, मतलब कि हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं. आंसर विल बी डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग. अ स्नेक इन द ग्रास मतलब ग्रास में स्नेक है. तो क्या होगा? अ सीक्रेट एनिमी, अ गुड फ्रेंड, डिफिकल्ट टू फाइंड और अ वेल विशर. द आंसर विल बी अ सीक्रेट एनिमी. जैसा कि यहाँ एग्जांपल में देखिए, ग्रास में स्नेक छुपा हुआ है, वही बात है कि अ सीक्रेट एनिमी. बैक टू स्क्वायर वन. बैक टू स्क्वायर वन मतलब क्या हुआ? मूव अहेड, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, नेग्लेक्ट समथिंग और ड्रॉ स्क्वायर. तो यहां से ही आपको क्लियर हो गया होगा पिक्चर से कि कम टू द ओरिजिनल पॉइंट. और इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि स्क्वायर, जहां से हमने चलना शुरू किया था वापस हम वहीं आ गए. तो बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, दैट इज बैक टू स्क्वायर वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिंग टू लाइट. लाइट लेके आना.
मतलब क्या हुआ? रिवील क्लियरली, प्रेज इन पब्लिक, ब्राइटन अप और चीयर समवन। द आंसर विल बी रिवील क्लियरली। जब हम लाइट लेके आएंगे तो कोई भी चीज हमें क्लियर दिखेगी। जैसा कि यहाँ पे मूनलाइट आ रही है तो ये प्लांट जो है वो हमें क्लियर विजिबल हो रहा है। सो ब्रिंग टू लाइट दैट मीन्स रिवील क्लियरली। सो थैंक यू गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये 10 ईडियम फ्रेजेस बहुत ही आसानी से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।